ऑपोजिशन जमात के मैंडेट को ना मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका रास्ता रोकने के लिए जिस तरह से कानून साजी की गई है उसकी वजह से कम से कम मैं तो नहीं ये समझता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने वाली है। तो अनरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, एक तो पॉलिटिकल जमातों के दरमियान आपस में भी, और एक जिस तरह से फैसला दिया गया यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ भी तनाव जैसी सूरत नज़र आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस जिस साइड पे खड़े हैं पार्लियामेंट उस साइड पे खड़ी दिखाई नहीं दे रही। और आज उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में वो मुतनाज़ कानून या वो तरमीम जो है वो मंजूर कर ली, जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का मेजॉरिटी में दिया जाने वाला फैसला जो है उस पर असरअंदाज हो सकती है कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट जारी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो नंबर्स इस टाइम नहीं है कि वो सिंपल कानून साजी का रास्ता रोक सके, लेकिन कानून को समझने वाले या आईनी माहिरीन हैं वो एक ही राय दे रहे हैं कि इस सिंपल सी कानून साजी से आप आईनी स्कीम को नहीं बदल सकते या आईनी तरमीम आप नहीं कर पा रहे चुके, तो इस सिंपल सी कानून साजी से आप वो अचीव नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये चैलेंज होगा, वापस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आने वाले दिनों में आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट शोडाउन भी वापस नजर आएगा, क्योंकि ये हर हाल में चैलेंज होना है। अगर कल को कोई भी फैसला आता है, लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देती है, क्या उसके मुकाबले में उसको काउंटर करने के लिए वापस आप पार्लियामान में कोई कानून साजी कर लेंगे? अगर यही सिचुएशन होती तो इमरान खान की हुकूमत तो फिर कभी ना खत्म होती। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद हुआ तो वहां पे भी कानून साजी इसी किस्म की हो जाती, कह देते कि जनाब हम तरमीम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें कोई हुक्म दे, तो उसके नतीजे में इस तरीके से कोई ना कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट डाल के कहते कि अमल दरामद नहीं होगा। बहरहाल ये इस वक्त की सिचुएशन है, अनरेस्ट इसी तरह से जारी है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ वो तो आपने जान लिया। अब पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर आ जाइए, जहां पर पीटीआई का भूख हड़ताली कैंप आज भी जारी था। अलामती भूख हड़ताली कैंप था, लेकिन आज उसमें डिफरेंट क्या हुआ वो बता देता हूं आपको। आज हुक्मरान इत्तेहाद की 2 अलग अलग जमातों के लोग जो हैं वो पहुंचे पीटीआई के कैंप में। पहले आए सलीम मानवी वाला जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सेनेटर हैं, और आके उन्होंने लोगों से हालचाल पूछना शुरू किया। जो पीटीआई के अरकान थे वहां पर बैठे, गपशप भी हुई, बल्कि इवन उनकी अपनी राय में वो भी जब उनसे सहाफ़ियों ने क्वेश्चन किया कि ये मुतनाज़ कानून साजी होने जा रही है, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रास्ता रोक सकती है। तो वो सुप्रीम है और वहीं से फैसला आना है, उसी के ऊपर अमल दरामद होना है, जो कि इस वक्त कानूनी और आईनी पोजीशन है। एनीवेज सलीम मानवी वाला साहब आए, लोगों से हालचाल पूछा, उन्होंने गपशप की और फिर रवाना हो गए। फिर थोड़ी देर बाद सबसे दिलचस्प सूरत उस वक्त पैदा हुई जब तारिक फजल चौधरी साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो आए अपनी तरफ से इजहारे यकजहती करने या लोगों से हाल चाल पूछने, वॉट एवर जो भी आप कहते हैं कर्टसी में जैसे लोग आ जाते हैं, तो वो भी आए। आके शेख वकास अकरम के साथ वो उन्होंने ज़रा गले शले लगे, उन शेख वकास अकरम ने भी उनका इस्तकबाल किया। तो सारे जर्नलिस्ट ज़रा उनकी तरफ हुए कि भाई ये ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ है कि PMLN के हुक्मरान इत्तेहाद के लोग PTI के कैंप में आने लगे। तो जब उनसे बातचीत हो रही थी, तो बल्कि दोनों का मुकालमा हो रहा था, तो शेख वकास अकरम जो PTI के MN हैं, उन्होंने तारिक फजल चौधरी जो कि मुबैना तौर पर, हमें तो खैर सिचुएशन क्लियर पता है लेकिन फिर भी एहतियातन हम कह देते हैं मुबैना तौर पर वो फॉर्म 47 के जीते हुए उम्मीदवार है या MNA है, तो उनके मुंह पर वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमारा जो मुतालबा है, हम किस लिए यहाँ पे बैठे, वो इसलिए कि हमारा जो चोरी किया गया मैंडेट है वो वापस किया जाए और असेंबली में बैठे हुए जितने फॉर्म 47 वाले हैं इनको बाहर निकाला जाए। और इशारा उन्हीं की तरफ था, फॉर्म 47 वालों की तरफ, जो कि ख़ुद तारिक फजल चौधरी साहब जिसके एक तरह से वो शिकार बनते हैं अगर ट्रू सेंस में देखा जाए। फिर तारिक फजल चौधरी साहब भी कह देते हैं कि जनाब देखें ये तो आपका दावा है ना, जब होगा, जब मामला खुलेगा फिर पता चलेगा, जब हकीकत सामने आएगी। तो वो भी बड़े पुरुम्मीद हैं कि कुछ नहीं हो सकता, हम इधर ही हैं। तो दूसरी जानिब PTI के लोग इस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखे हो। तो आज मुख्तलिफ जमातों के लोगों के आने का सिलसिला जारी था, बल्कि एक दिन मैं सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब भी गुजरते कहीं कह रहे थे अगर मुझे हुक्म करें तो मैं खाने पीने का बंदोबस्त इन लोगों के लिए कर सकता हूँ। तो ये जो फॉर्म 47 वाले लोग हैं ना, उनकी एक नेक्स्ट लेवल की क्या कहते हैं वो नज़र रखते आते जाते कि ये जो एहतजाज हो रहा है, अलामती भूख हड़ताली कैंप है, कब तक जारी है। तो वो जब उससे कॉरिडोर से गुजरते हैं तो यकीनन उनकी नज़र पड़ती है इसकी तरफ, लेकिन क्या करें, उनका भी मामला चल रहे हैं तो वो इसी तरह निकल जाते हैं।